ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। तो क्वेश्चन सेम जैसा ही है जैसे अभी तक हमने करे दो क्वेश्चन। इसमें भी आपको नेट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है बेटा, एक स्टोन का जिसका मास आपको दे रखा है, कितना 0.1 kg। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। तो भाइयों अपने आप को पहुंचाओ एक स्टेशनरी ट्रेन में, ठीक है। अज्यूम करो कि आप बैठे हो एक ट्रेन में, ठीक है, स्टेशनरी है जो कि रुकी हुई है। तो ये एजम्पशन अगर आप ट्रेन में नहीं करना चाहते ना, तो आप अज्यूम कर लो कि आप बैठे हो, अभी वीडियो देख रहे हो बैठे बैठे, ठीक है। अब आपके हाथ में एक स्टोन है, आपने स्टोन को कर दिया ड्रॉप, तो क्या होगा भाई, ये रहा आपके हाथ में एक स्टोन को आपने कर दिया ड्रॉप, तो स्टोन नीचे गिरेगा। अब आपने उसको थ्रो नहीं किया, ड्रॉप किया है, तो भाई ड्रॉप करोगे तो ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इस पे लगेगा एक फोर्स नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। बोलो यस और नो। तो भाई यहाँ पे आपको नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, mg लगेगा, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा बिकॉज आपने सिर्फ उसको सिंपली ड्रॉप किया बेटा। अब m आपका कितना है 0.1 एंड g हम हमारे कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं 10, तो ये बन जाएगा 1 न्यूटन। जय माता दी। क्लियर है बेटा। आ जाओ पार्ट बी में। पार्ट बी में बोला जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। अब भाई ट्रेन जो है वो जीरो से पहुंच गई है हीरो, जीरो से बन गई है हीरो, राइट। 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार स्पीड से ये चल रही है। अब आपने क्या किया, इसको सेम स्टोन को या फिर दूसरा स्टोन ले लो, 3-4 स्टोन लेके आए आप घर से, दूसरे स्टोन को आप सेम साइज का आपने क्या कर दिया ड्रॉप। सेम साइज क्योंकि मास तो सेम ही रखना है भाई, समझा। अच्छा, अब इसने आपको अब आपने इसको ड्रॉप किया तो क्या होगा, क्या जो आपका स्टोन है वो नीचे सीधा जाएगा? नहीं। अब जो आपका स्टोन है वो लगभग कुछ ऐसे जाएगा बेटा। आपका जो स्टोन है वो क्या कर रहा होगा, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, ठीक है बेटा। तो अब इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो बेटा एक तो जो फोर्स है ग्रेविटी की वजह से वो तो लग ही रहा है, क्या इस पे और भी कोई फोर्स लगेगा? लगता जरूर लगता, बट यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर जो कि कांस्टेंट है। मतलब आपको बोला है कि ट्रेन जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हमको पता है कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होता है बेटा, राइट। अब एक्सेलरेशन जीरो है मतलब कि इस ट्रेन की मोशन की वजह से, ट्रेन के मोशन की वजह से, यानी इस वेलोसिटी की वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, समझे। तो मतलब यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, वो 1 न्यूटन, यानी कि सेम टू सेम 1 न्यूटन ही लगेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। क्लियर है। कम टू द पार्ट नंबर सी। इसमें बोला है बेटा जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे एक्सेलरेशन था, सॉरी वेलोसिटी थी पर एक्सेलरेशन जीरो था। अब यहाँ पे थोड़े से इन्होंने केस को बढ़ाया। अब बोला कि भाई एक्सेलरेशन हो रहा है, कितना हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रहा है। अब बताओ फोर्स कितना लगेगा, तो हमको तो पता है फोर्स बराबर ma होता है। ये लो भाई m कितना है 0.1, a कितना है 1, यानी मैं बोल दूंगा 0.1 न्यूटन। अच्छा, डायरेक्शन कौन बताएगा, हम ही बताएंगे। डायरेक्शन कहाँ लगेगा भाई, स्टोन ऐसे है तो ये डायरेक्शन मोशन ऐसे हो रहा है, तो ऑब्वियसली मोशन ऑफ द ट्रेन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, दैट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल। तो डायरेक्शन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। बोलो भाई क्लियर है। बट क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्वेश्चन में लिखा है कि आपने स्टोन को किया है ड्रॉप, तो बेटा आप स्टोन ड्रॉप करोगे तो ये जो फोर्स है ये ज्यादा देर तक इंपैक्ट नहीं करेगा। तो नेट फोर्स जो होगा इसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, जो कि कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और नेट फोर्स क्या लगेगा बेटा, mg ही लगेगा। यानी यहाँ पे भी फोर्स हमारा फाइनली सेम ही आएगा, दैट इज 1 न्यूटन। बोलो बेटा क्लियर है। डायरेक्शन क्या होगा भाई, डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा बेटा, डाउनवर्ड। क्लियर। कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर डी में बोला है माय डियर लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा क्या बोला यहाँ पे, ये रहा ट्रेन का फ्लोर, ठीक है, सीधा ही मान लेना इसको। यहाँ पे आपके पास चौथा पत्थर स्टोन जो कि जिसका मास सेम है। अब आपने क्या कर दिया भाई, इसको यहाँ पे रख दिया फ्लोर पे, ठीक है, इस फ्लोर पे आपने यहाँ पे इसको रख दिया। अब बोला है कि भाई क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, द स्टोन बीइंग रेस्ट रिलेटेड टू द ट्रेन, सो व्हाट विल हैपन। तो माय डियर बच्चों, एज द स्टोन इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, तो भाई जितना एक्सेलरेशन ट्रेन का होगा
उतना ही स्टोन का होगा। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो स्टोन का भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ma, फोर्स ma होता है, मास 0.1 है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन जो है डेट इज व्हाट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो द फाइनल आंसर विल बी 1 इंटू, ये कुछ भी कर लो आंसर सेम ही रहता है, तो 0.1 न्यूटन आ गया हमारा फोर्स। अच्छा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा भाई, इस डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। ठीक है बेटा, या फिर हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होगी ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में हमारा जो होगा